दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई और फ्रेश वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डायनासोर के बारे में। डायनासोर का नाम लेते ही दिमाग में बड़े बड़े जानवरों के चित्र अपने आप बनने लगते हैं, और बने भी क्यों नहीं, क्योंकि हॉलीवुड फिल्मों में यही देखकर तो बड़े हुए हैं। आज हम आपको इसी बड़े जानवर के बारे में वो जानकारी देंगे जो सिर्फ छोटे बच्चे ही नहीं बल्कि बड़े आदमी भी जानना चाहते हैं। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए शुरू करते हैं। आज से करीब 23 करोड़ साल पहले डायनासोर का जन्म हुआ, और आज से करीब 6.5 करोड़ साल पहले आखिरी डायनासोर की मौत हुई। डायनासोर की पढ़ाई करने वाले व्यक्तियों को पैलियोंटोलॉजिस्ट कहते हैं। डायनासोर धरती पर 16 करोड़ साल तक रहे। इंसानों का जीवन इसका केवल 0.1% ही है। डायनासोर जिस काल में धरती पर जीवित थे उसे मेसोजोइक एरा कहा जाता है। ये इस युग के 3 भागों में जीवित रहे, ट्रायसिक, जुरासिक और क्रिटेशियस। ऐसा माना जाता है कि उस समय डायनासोरों की लगभग 2468 प्रजातियां थीं। इनमें से कुछ उड़ भी सकती थीं। डायनासोर शब्द ग्रीक भाषा के टेरिबल लिजर्ड से आया है, जिसका अर्थ होता है भयानक छिपकली। डायनासोर शब्द 1842 में एक ब्रिटिश जीवाश्म विज्ञानी रिचर्ड ओवेन ने दिया था। अब प्रश्न ये उठता है कि डायनासोर को डायनासोर शब्द दिया किसने था? तो इसका सही आंसर होगा रिचर्ड ओवेन ने। अक्सर आपने फिल्मों में देखा होगा कि डायनासोर बादल की गर्जना की तरह दहाड़ते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। डायनासोर दहाड़ नहीं सकते थे, ये सिर्फ मुंह बंद करके घुरघुराते थे। हमें हमेशा से यही लगता है कि डायनासोर सिर्फ विदेशों में ही उनके जीवाश्म मिले हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि भारत में गुजरात की नर्मदा नदी के किनारे भी डायनासोर के अवशेष मिले हैं, और ये करीब 7 करोड़ साल पुराने हैं। इस बात का पक्का सबूत तो नहीं है, लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि डायनासोर करीब 200 साल तक जीवित रहते थे। अब अक्सर दिमाग में ये आता है कि मिलने वाले जीवाश्म का डीएनए टेस्ट क्यों नहीं किया गया। तो आपकी जानकारी के लिए डीएनए केवल 20 लाख साल तक जीवित रह सकता है, इसलिए डायनासोर के जीवाश्म का डीएनए टेस्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये लगभग करोड़ साल पुराने होते थे। जो डायनासोर पानी के नज़दीक थे उनके सबसे अच्छे अवशेष मिले हैं। मांस खाने वाले डायनासोर को थेरोपॉड कहा जाता है, मतलब राक्षसी पंजों वाले। इनके खुर और नाखून तेज होते थे, लेकिन जो शाकाहारी डायनासोर थे उनके पंजे और नाखून तेज नहीं होते थे। वैज्ञानिकों का मानना है कि कुछ डायनासोर ठंडे खून के थे तो कुछ गर्म खून के। शाकाहारी डायनासोर ठंडे खून के थे। कुछ बड़े आकार वाले शाकाहारी रोज 1 टन खाना खाते थे, मतलब एक बड़ी बस के गट्ठर के बराबर। बल्कि जो मांसाहारी डायनासोर थे वो गर्म खून के थे, और ये अपने साइज के शाकाहारियों से लगभग 10 गुना ज्यादा खाना खा जाते थे। डायनासोर की हड्डियां खोखली होती थीं, खासकर मांसाहारी डायनासोरों की, ताकि इनका वजन हल्का बना रहे। और ये 2 पैरों पर चलते थे ताकि ये तेजी से भाग सकें और दोनों हाथों से शिकार कर सकें। शाकाहारी डायनासोर अपने भारी शरीर को चलाने के लिए 4 पैरों पर चलते थे। ये सिर्फ कुछ समय के लिए ही 2 पैरों पर संतुलन बना पाते थे। कहने का मतलब है कि जो मांसाहारी डायनासोर थे ये 2 पैरों पर चलते थे और अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल शिकार को पकड़ने के लिए करते थे। लेकिन जो शाकाहारी डायनासोर थे ये 4 पैरों पर चलते थे और सिर्फ कुछ ही देर के लिए अपने 2 पैरों पर खड़े हो पाते थे। सबसे बड़े डायनासोर के अंडे बास्केटबॉल जितने बड़े थे। जितना बड़ा अंडा होता था उसका उतना ही मोटा कवच होता था, ताकि बच्चे बाहर ना आ सकें। अब तक मिले सबसे छोटे डायनासोर के अंडे की लंबाई लगभग 3 सेंटीमीटर और वजन 75 ग्राम है। ये अंडा किस प्रजाति का था ये किसी को भी नहीं पता चल पाया। और सबसे बड़े डायनासोर के अंडे की लंबाई लगभग 19 इंच थी। ऐसा माना जाता है कि यह एशिया के मांसाहारी डायनासोर का है। डायनासोर की सभी प्रजातियां अंडे देती थीं, और अब तक जो है 40 प्रजातियों के अंडे मिल चुके हैं। 45 फीट लंबे और लगभग 6350 किलो वजनी टी-रेक्स, जिसका पूरा नाम है टायरानोसॉरस रेक्स, सबसे बड़े मांसाहारी डायनासोर थे। टी-रेक्स को आपने जुरासिक पार्क में भी देखा होगा। इनके पिछले पैर बहुत बड़े होते थे, लेकिन अगले हाथ बिल्कुल छोटे छोटे, मतलब हम लोगों जितने बड़े। इनके दांत बड़े बड़े होते थे, जिनकी लंबाई अगर जड़ से मापी जाए तो लगभग 10 इंच थी, मतलब आज के आईपैड जितने। इनके 4 फीट लंबे जबड़े में लगभग 50 से 60 दांत होते थे। ये काट सकते थे, लेकिन अपने शिकार को चबाते नहीं थे, बल्कि सीधा निगल जाते थे। सभी डायनासोर में सेल्फ डिफेंस सिस्टम मौजूद था, मतलब अपनी सुरक्षा के लायक हथियार जन्म से इनके पास होते थे। जैसे मांसाहारी
के पास दांत और नाखून लंबे होते थे, जबकि शाकाहारी के पास सींग और चौड़े पंजे होते थे। लेकिन आज तक कोई ये नहीं जान पाया कि डायनासोर की पीठ पर प्लेटें क्यों होती थी। आपने देखा होगा फिल्मों में या पिक्चर्स में, इनकी पीठ पर बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी प्लेटें लगी होती थी, लेकिन अभी तक वैज्ञानिकों को ये नहीं पता चल पाया कि ये किस वजह से होती थी। आज तक जितने भी डायनासोर के बारे में पता लगाया गया है, उनमें से ज़्यादातर डायनासोर को सिर्फ एक हड्डी या एक दांत की मदद से पता लगाया गया है। 2015 में एक 4 साल के बच्चे ने 10 करोड़ साल पुराने डायनासोर के जीवाश्म को खोजा था। यदि धरती के इतिहास को 24 घंटों का बना दिया जाए तो सुबह 4 बजे जीवन शुरू हुआ, रात 10:24 पर पेड़ पौधे उगने शुरू हुए, 11:41 पर डायनासोर विलुप्त हो गए और रात 11:58 और 43 सेकंड पर इंसान का जन्म हुआ। डायनासोर पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े निगल जाते थे। ये इनके पेट में रहकर इनके भोजन को पचाने में मदद करते थे। डायनासोर अंटार्कटिका सहित हर महाद्वीप पर पाए गए हैं, लेकिन ध्यान ये रखना है कि उस समय सभी महाद्वीप एक दूसरे के नज़दीक हुआ करते थे। कुछ डायनासोर की पूंछ लगभग 45 मीटर लंबी थी। ये लंबी पूंछ जो है भागते समय उनके बैलेंस को बनाने में मदद करती थी। मध्य चीन में गांव वाले कई साल तक डायनासोर की हड्डियों को दवा के रूप में प्रयोग करते थे। उनका मानना था कि ये ड्रैगन की हड्डियां हैं। कुछ लोगों ने तो इसका व्यापार शुरू कर दिया था। एक मी झांग नाम के आदमी ने तो लगभग 8000 किलो हड्डियां इकट्ठा कर ली थी। ये तो उस टाइम का अंबानी रहा होगा। सबसे तेज डायनासोर थे ऑर्निथोमिमस। ये लगभग 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते थे। ये हूबहू आज के शुतुरमुर्ग की तरह दिखते थे। ये क्या खाते थे ये आज भी मिस्ट्री है। अब तक खोजे गए सबसे बड़े डायनासोर के कंकाल की लंबाई लगभग 89 फीट है। इसका नाम रखा गया डिप्लोडोकस। ये अमेरिका के व्योमिंग शहर में मिला था। सबसे छोटे डायनासोर के कंकाल की लंबाई लगभग 4 इंच है और इसका वजन एक चूहिया से भी कम था। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि फिल्म का नाम जुरासिक पार्क होने के बावजूद भी इसमें ज़्यादातर डायनासोर क्रिटेशियस काल के थे। जुरासिक पार्क फिल्म में डायनासोर की जो आवाज़ें हैं वो एक्चुअल में सेक्स करते हुए कछुओं की आवाज़ है। दिमाग में एक प्रश्न ये आता है कि अचानक डायनासोर मर कैसे गए, सभी डायनासोर एक साथ कैसे खत्म हो गए। तो मैं आपको बताता हूँ कि डायनासोर एकदम से इसलिए खत्म हुए क्योंकि आज से करीब 6.5 करोड़ साल पहले मैक्सिको के युकैटन प्रायद्वीप से एक 6 मील व्यास वाला उल्कापिंड टकराया था। इस टकराव से 112 मील चौड़ा गड्ढा बन गया, जिसकी वजह से बहुत तेज शॉक वेव पैदा हुई, पूरी धरती पर फैल गई। इससे जो जानवर कुत्ते से बड़े आकार के थे उन सब का अंत हो गया। लेकिन पॉइंट ये है, इसमें शार्क, जेलीफिश, मछली, बिच्छू, पक्षी, कीड़े, सांप, कछुआ, छिपकली और मगरमच्छ जैसे जानवरों की जान बच गई और बेचारे जितने भी डायनासोर थे उन सब का वहीं पर अंत हो गया। तो गाइस बस आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड लक।